इसने कहा तो था कि आपका पुत्र है, किंतु उसकी विचित्र आकृति के कारण मैं विश्वास न कर सका। तुम क्षमा की नहीं, दंड के योग्य हो। तुम्हें क्षमा कैसे करेगी वह माता जिसे तुम पुत्रहीन बना देना चाहते थे? जो अपराध अज्ञान में हो गया है, उसके लिए यदि क्षमा नहीं तो प्रायश्चित हो सकता है माता। कदापि नहीं। अज्ञान में त्रुटि होती है, अपराध में नहीं। क्रोध और अहंकार में किया गया कर्म त्रुटि नहीं, अपराध ही होता है। इसके लिए मैं तुम्हें दंड ही दूंगी। ठहरो देवी पार्वती, जब तुम्हें ज्ञान है कि क्रोध में किया गया कर्म अपराध ही होता है, तो क्यों अज्ञान के वश होकर यह अनुचित कार्य करने जा रही हो? क्षमा भगवान, क्षमा। अपराध हुआ है मुझसे। माता पार्वती दंड की जो व्यवस्था मेरे लिए करेंगी वो नतमस्तक हो स्वीकार करूंगा। मैं तो यहां आपके दर्शन करने के लिए आया था, किंतु संयोगवश स्थिति ही पलट गई भगवान। सगुण विद्याधारी इस सत्य को नहीं जानते कि आप श्री हरि विष्णु के अंश और हमारे पूज्य हैं। हुआ तो वही जो होना था, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। गणेश एक दंत होकर पूज्य होंगे। इन्हें एक दंत बनाने का कार्य विधि ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको ही सौंपा था। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम के प्रति क्रोध अनुचित और अनावश्यक है देवी। ये सब तो हमारी ही इच्छा और लीला के कारण घटित हुआ। गणेश, अज्ञान में युद्ध हुआ। अब ज्ञान होने पर सम्मान करो पुत्र, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम मुनिवर। अज्ञान में क्या क्या हो जाता है। जो स्नेह का अधिकारी है वो क्रोध का पात्र हो गया। जिसे कंठ से लगाना था उससे युद्ध करना पड़ा। मुझे क्षमा करो गणेश। ऐसा न कहिए, आप तो मेरे पूज्य हैं। प्रणाम पितृदेव, प्रणाम माता। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें भगवान परशुराम। अहो भाग्य मेरे, आपके दर्शन हुए। धन्य भाग्य तुम मेरे हैं।